बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दिल्ली जाने वाली एक मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओ मिस्टर कपूर और प्रोडक्ट मैनेजर नेहा मुंबई एयरपोर्ट के कैफे हाउस में फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। कॉफ़ी पीते हुए मिस्टर कपूर बोले, दोस्त नेहा, मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या हुआ जनाब, बताइए ना। आप और मैं अच्छे दोस्त हैं, फिर हिचकिचाहट क्यों? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपका कैसा रद्दे अमल आएगा। अरे साहब, बिला झिझक कह दे, दोस्त नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं सर? नेहा ने हैरत से कहा, आपका खानदान अच्छा है, आपका एक बड़ा बेटा है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं एक शहीद फौजी की बीवी हूँ और मेरी एक 12 साल की बेटी भी है, और तुम मुझसे इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सब बताते हुए मुझसे शर्म आनी चाहिए। नेहा, तुम किस दौर में रह रही हो? ये लिव इन रिलेशनशिप का दौर है। मेरी भी कुछ अंदरूनी ख्वाहिशात हैं जो मेरी बीवी पूरी नहीं कर सकती, और तुम भी अकेली अपनी जवानी के कीमती दिन क्यों ज़ाया करने पर तुली हो? क्या आपने कभी किसी मर्द से मोहब्बत की है? बस यहीं तक जनाब, अब मजीद आगे नहीं, कुछ ना कहना। नेहा ने बात को रोकते हुए कहा, मैंने आपको अच्छा दोस्त समझा था, इसीलिए आपसे अपनी जिंदगी की जुड़ी बातें शेयर करती थी, लेकिन आप भी उन लोगों में से निकले जो गुड़ देखकर मक्खी की तरह भनकने लगते हैं। अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपकी बीवी ने 2 बार खुदकुशी की कोशिश क्यों की। आपका बड़ा बेटा शहर में रहते हुए भी आपके साथ क्यों नहीं रहता? ये कहकर वो उठकर जाने लगी। फिर जनाब कपूर ने नेहा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो? ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा सीनियर अफसर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 दिन में तुम्हें किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी नौकरी भी खा सकता हूँ। इसीलिए कहता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम उम्र भर ऐशो इशरत में रहोगी। कैफे हाउस में जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और मिस्टर कपूर अपने गाल को सहला रहे थे, क्योंकि नेहा की 5 उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी और वहां मौजूद तमाम लोगों की नजरें इन दोनों पर जमी हुई थी। कपूर साहब, नेहा गुस्से के आलम में बोली, आज मैं जिस मकाम पर हूँ सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से हूँ, और अगर मैं अपने जिस्म और जवानी का सहारा लेती तो आप जैसे 2 कौड़ी के अफसर मेरे आगे पीछे फिर रहे होते। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि मैं एक शहीद सिपाही की बीवी हूँ, जिसने वतन की खिदमत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि औरत कमज़ोर होती है? कौन है पैसे की बुनियाद पर औरत को हासिल कर ले? भूल जाओ, और किसी भी लड़की या औरत पर नज़र डालने से पहले इस थप्पड़ की गूंज को याद रखना, समझे? ये कहकर नेहा अपनी फ्लाइट की तरफ चली गई।